नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्यूआर को स्कैन करके हमें आर्थिक सहयोग भी करें। एनुअल इवेंट हमारी 4 और 5 नवंबर को है। आप सब लोग आमंत्रित हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो वहाँ पधारें और जिन्होंने नहीं कराया है वो उसको हमारी चैनल पर देखें लाइव। पाकिस्तान में मातम है। वैसे तो वहाँ मातम अक्सर होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे भारत नई नई सफलताएं अर्जित कर रहा है, जैसे जैसे भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहाँ रोज़ मातम होता है। लेकिन क्रिकेट के कारण जब मातम होता है तो उसका जो है ना, उसका कुछ रस ही अलग होता है। फ्लेवर जिसको बोलते हैं ना, वो अलग ही किस्म का होता है। तो भाई आज का फ्लेवर क्या है? आज का फ्लेवर ये है कि लखनऊ में भारत ने हराया तो वैसे इंग्लैंड को 100 रन से हराया। बड़ी मुश्किल पिच थी, भारत के रन भी कम थे, 229 रन केवल बने थे 9 विकेट पे 50 ओवर में। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से इंग्लैंड को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, केवल 129 पे 100 रन से मुकाबला जीत लिया और सारे के सारे बॉलर्स, ख़ास तौर से बुमराह और शमी का पेस कॉम्बिनेशन और दूसरी तरफ कुलदीप का और रविंद्र जडेजा का स्पिन कॉम्बिनेशन, उसने जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बैम्बूजल कर दिया, इनको नचा दिया, पूरी तरह से घुमा दिया। लेकिन भाई इसको देख के पाकिस्तानी क्यों दुखी हैं? पाकिस्तानी इसलिए दुखी हैं कि देखिए, पाकिस्तान का जन्म जो है वो केवल और केवल भारत से घृणा पे हुआ था। तो उनकी जो सारी समस्याएं हैं वो भारत से संबंधित हैं। भारत यदि कोई भी काम अच्छा करे, ख़ास तौर से क्रिकेट में, चूँकि वो अपने आप को नंबर 1 टीम मानते थे। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड कप आरंभ होने से पूर्व पाकिस्तान की टीम जो थी वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 थी और इंग्लैंड जो थी वो डिफेंडिंग चैम्पियन टीम थी। पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, आपको याद हो तो, बड़ी विवादास्पद स्थितियों में जीता था, जबकि एक रन जो था वो ऐसा ले लिया गया था जो कि अवार्ड नहीं होना चाहिए था और उसके कारण जो है वो मैच टाई हो गया था। और जो प्लेइंग कंडीशन थी उसमें जिसने ज़्यादा चौके मारे थे वो जीतता, तो उस हिसाब से इंग्लैंड जो है वो जीत गया था, वरना जीतना तो न्यूजीलैंड को था वहाँ पे। खैर, डिफेंडिंग चैम्पियन तो थे ही, उसके बाद फिर उन्होंने T20 विश्व कप भी जीत लिया था। तो इसलिए भाई वो भी यहाँ पर बड़ी, जिसको हम कहें, क़ुव्वत से आए थे, बड़े स्वैगर से आए थे, स्वैग था उनके स्टाइल में। तो वो स्वैग तो शुरू से ही दिखने लगा था जब पहले मैच में न्यूजीलैंड ने उनको पीट दिया था, इंग्लैंड वालों को। पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान की तो बात ही क्या है। हैदराबाद में थे, हैदराबाद की बिरयानी खा रहे थे और वैसे तो बीफ पर बैन है लगता है वहाँ पर, लेकिन भाई ओवैसी साहब का इलाका है, ओवैसी साहब उनको कहीं से बीफ भी ला के खिला रहे थे। और तो और वहाँ स्टेडियम में उनकी सपोर्ट करने, पाकिस्तान का झंडा लहराने भी लोग पहुँच रहे थे भाई। तो बड़े खुश थे कि साहब के वाह भाई वाह, क्या हमारा इस्तकबाल हुआ यहाँ पर, ज़ोरदार। और बिल्कुल अब हमने हैदराबाद को तो कॉन्कर कर लिया है, कहा था पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने, कहा था ये देखो ये जो है ये बाबर की टीम है, इस बाबर की टीम ने, बाबर की सेना ने पहले हिंदुस्तान पर फतह की थी और ये एक बाबर है, इसकी भी जो है सेना, इसने भी यहाँ पर मैच जीतना शुरू कर दिया है, ये फतह करेगा। तो वो तो हो गया चकनाचूर जब अहमदाबाद में भिड़े जाके पाकिस्तान से, और उसके बाद से लगातार हार रहे, 3 मैच और हार चुके उसके बाद से। तो अब आप ये देखिए, श्रीलंका जैसी टीम से भी हार गए, तो अब क्या कहें इनको। बात ये हो रही है कि आज क्यों रो रहे हैं ये। आज इसलिए रो रहे हैं कि हाय राम रे, हमारा किंग बाबर था,
यानी बाबर, बाबर ये वाला नहीं, वो पुराना वाला बाबर नहीं, अभी हमारा ये बाबर आजम जो इनका खिलाड़ी है भाई। तो बाबर हमारा जो था वो किंग बाबर था, और देखिए वो चला नहीं, और देखिए कोहली चल गया, और देखिए आज रोहित भी चल गया, आज कोहली फेल हो गया तो रोहित चल गया। हाय अल्लाह, कैसी टीम है, एक फेल हो जाता है तो दूसरा चल जाता है, बैट्समैन फेल हो जाते हैं तो बॉलर चल जाते हैं। अरे मर्दूदो, अरे निकम्मो, अरे जलीलो, कितनी बार कहा कि तुम्हारी किस्मत में केवल जलील होना लिखा है। तुम्हारे सारे के सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो इंडिया की भीख पर चल रहे हैं, और केवल इसलिए चल रहे हैं कि तुम स्यापा करते हो, पाकिस्तान का रोना रोते हो, और तुम्हारे ये जो स्पोर्ट्स चैनल है वो भी इंडिया के हिसाब से ही चल रहे हैं। इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया बहुत बढ़िया है, विराट कोहली बहुत शानदार है, बुमराह का कोई जवाब नहीं है, और शमी को देखो साहब क्या कमाल का प्लेयर है, और कुलदीप को देखो साहब, एक हमारा उसामा मीर है और उधर कुलदीप यादव है, और देखिए साहब कुलदीप एक भी बैट बॉल नहीं फेंकता है। और वाकई आज तो जो कुलदीप ने बोल्ड किया है बटलर को, वो तो शायद बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी, ऐसा लोग कह रहे थे। एक स्टीव स्मिथ को फेंकी थी रविंद्र जडेजा ने, और एक ये आज वाली जो कुलदीप ने फेंकी जॉस बटलर को। खैर ये बात है, तो खेल की जो बातें हैं वो तो जो पेचीदियाँ हैं उसकी बात करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन हमारे भाई लोग जो थे वो पेश हुए जा रहे थे, और आप ये देखिए इसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ किसी तरह से कोई डिफरेंसेस पैदा कर दें। शोएब अख्तर है ना वो, जिसकी हमने कल बात की थी, आपने सुना होगा, दानिश कनेरिया को हम लाए थे, और दानिश कनेरिया की आपने बात सुनी होगी, और हमने आपको ये भी बताया था कि भाई ये शोएब अख्तर जो है वो किस तरह से ग़ज़वा हिंद की बात करता है। लेकिन आज वहाँ बैठा कर देखिए, मैंने कह रहा था ना कि भाई मोहम्मद शमी को ले आते। अरे भाई ये भारत है, यहाँ पर वर्ल्ड का नंबर 1 टेस्ट बॉलर यानी कि रविचंद्रन अश्विन बाहर बैठा हुआ है, तो शमी भी बाहर बैठा था, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। जो हमारे जो बाहर बैठे हैं ना चारों के चार जो हैं वो वर्ल्ड बीटर्स हैं। कौन बैठे हैं चार बाहर? हार्दिक पांड्या को चोट लगी हुई है, रविचंद्रन अश्विन को जगह नहीं मिल पा रही है टीम कॉम्बिनेशन में, ठीक, नंबर 1 बॉलर है वो टेस्ट मैचेस का, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है आज भी। तीसरा ईशान किशन बाहर बैठा हुआ है, उसका 43 का एवरेज है, 43 का एवरेज। कोई दुनिया के चंद बल्लेबाज हैं जिनका ओडीआई में 40 से ऊपर का एवरेज है, भारत में तो 5 हैं ऐसे। वो बाहर बैठा हुआ है ईशान किशन, और अक्षर पटेल बाहर बैठा हुआ है, टॉप क्लास ऑलराउंडर, जिसकी ये सिर्फ उम्मीदें करते हैं भाई लोग। जो इनका नवाज़ है जो आखिरी बॉल नहीं ठीक से फेंक पाता, और हमारा हिंदू हृदय सम्राट केशव महाराज जो है अपने बल्ले पर ओम जिसने लिखा हुआ है जय हनुमान का जो रोज़ जाप करता है, और अपने घर में जिसके अपने उस मंदिर बना रखा है, कहीं भी जाता है वहाँ मंदिर में जाता है, पूरी आस्था से काम करता है। जैसे कल आपने देखा ना दानिश कनेरिया वाला जो था हमारा टॉक, उसमें जो दानिश कनेरिया कह रहे थे बिल्कुल उसी तरह से। तो इनके पास तो उसी तरह के मोहम्मद नवाज़ टाइप के ऑलराउंडर हैं जो एक बॉल जो है वो ढंग से नहीं फेंक सकते, पहली बॉल में चौका खा जाते हैं, मैच हरवा देते हैं, और वो ऐसे तो हमारे ऑलराउंडर्स बाहर बैठे हैं। तो ये रश्क क्यों ना करें, ये क्यों ना जलें, ये क्यों न जले, कि पाकी क्यों न जले, पाकी क्यों न जले, पाकी क्यों न जले। और तो और इनको इससे भी जलन हो रही है कि कल मैं देख रहा था कि कोई इनके जो रिएक्शन टीवी वाले होते हैं ना, वो रिएक्शन लेते घूम रहे थे कि भाई आप बताओ कि आपको सबसे खिलाड़ी कौन पसंद है। अब नाम लिए बिना सारी की सारी लड़कियां बोल रही थी हमें तो विराट कोहली पसंद है। और विराट कोहली क्यों पसंद है? अरे कितना हैंडसम है, अरे देखिए कितना फिट है, अरे देखिए कितना, मतलब बस 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 आप सोचिए क्या कहते हैं।
अरे उसमें भी इनका नामर्दूद, वो मरदूद जो है इनका, ये बाबरिया, वो बाबरिया उसमें भी नहीं आया। अरे भाई पाकिस्तानी लड़कियाँ ही नहीं पसंद कर रही तुम्हारे क्रिकेटर को, तुम तो ये बेसिक टेस्ट हार गए, ये बेसिक टेस्ट है। आज भी मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी लड़कियां जो इंडिया की जर्सी पहन के घूम रही। अरे यार पाकिस्तानियों कितना जलील होगे, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। अभी वैसे भी तुम हॉकी, स्क्वाश, स्नूकर जिसमें कुछ हुआ करते थे वो तो तुम छोड़ ही चुके हो, और मुझे लगता है कि अब तुमको ये भी छोड़ देना चाहिए पूरी तरह से। क्या करोगे क्रिकेट खेल के? जाओ गुल्ली डंडा खेलो, और या फिर वो जो सुसाइड बॉम्बर वाला जो कंपटीशन है ना वो करो, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।